स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एडी करंट सेपरेटर्स के बारे में, यानी कि ईसीएस के बारे में। तो आइए से समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम बनता है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, ई वेस्ट स्ट्रीम में हो, उसमें बहुत चीज़ का मिक्स होता है। चाहे वो प्लास्टिक हो, मेटल हो, और ऐसा भी नहीं कि मेटल है तो सिर्फ एक मेटल है, आयरन है या स्टील है, बहुत सारा चीज़ मिक्स होता है। ग्लास भी हो सकता है, तो बहुत सारा चीज़ मिक्स रहता है। अब मेटल थोड़ा महँगा होता है, लेकिन उसका एक बेनिफिट है कि वो रिसाइक्लेबल है, अगर वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होता। ये समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे एल्युमिनियम रिसाइकिल होता है, तो उसमें कहा जाता है 80% तक मटेरियल वापस आया, तो बोले 20% का क्या हुआ? बात है एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बनता है, उसे रिसाइकिल करना ऐसा होगा कि जैसे आप दोबारा से ओर को माइन कर रहे हो, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन अगर आप मेल्ट कर, जैसे मान लीजिए 600 किलो था, 600 किलो में आपका ऑक्सीडाइजेशन बाय प्रोडक्ट सिर्फ 100 था, तो अभी आपके पास 500 किलो का इंगट बनेगा, जो फुल्ली यूज़फुल रहेगा। तो कम इसीलिए हमेशा रिसाइक्लिंग में थोड़ा लॉस होता है, और वो ऑक्सीडेशन से होता है। तो स्टील का भी वही है कि अगर मान लीजिए, इसीलिए बड़े स्टील को लोग रिसाइकिल करते हैं, क्योंकि रस्ट उसमें भी होता है, बस आउटर सरफेस पे होता है, अंदर तक नहीं जाता। वही थिन शीट को रिसाइकिल करने जाएंगे, वो जनरली पूरा रस्ट रहता है। तो जब तक बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, आप आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं और कोई डेग्रेडेशन नहीं होगा। ये इसमें वो प्लास्टिक वाला इशू नहीं है कि प्लास्टिक का आप जितना बार उसे रिसाइकिल करते जाएंगे, उतनी बार उसका मॉलिक्यूलर चेन वीक होते जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये दोबारा रिक्रिस्टलाइज होता है और परफेक्टली होता है। तो आप इसको एक बार रिसाइकिल करें या 1000 बार करें, सिवाय ऑक्सीडेशन के आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। तो ये परफेक्ट रिसाइक्लेबल मटेरियल है। और अगर आप इफेक्टिव सेपरेशन अचीव कर पाते हैं, यानी कि जो कचरा आ रहा है उसमें से अलग अलग चीज़ों को अलग कर पाते हैं, तो आप बहुत सस्ते दाम में रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कचरा आया, आपका मेन हेडेक कचरा नहीं है, ना ही कचरा को रिसाइकिल करना। मेन हेडेक है सबका अलग-अलग बाँट पाना, और अगर कंटामिनेशन इधर से उधर गया, तो वो मशीन्स की भी बैंड बजाएगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन को स्वाहा कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि मेटल के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो क्या ऑक्साइड का कुछ हो सकता है? हो सकता है, बस वो थोड़ा ज़्यादा बिजली खाएगा। मतलब अगर आप उसके हिसाब से बना रहे हैं प्लांट, तो ऑब्वियसली आप रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन ऑक्साइड यानी कि जो रस्ट है, उसमें अभी भी आयरन का परसेंटेज ज़्यादा है कंपेयर टू आप ज़मीन से जो निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग आयरन की माइनिंग कर रहे हैं, रस्ट की माइनिंग करना बहुत सिंपल है, बस करते नहीं है, क्योंकि मतलब कॉस्ट बैलेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कल को बहुत ज़्यादा हम लोग सोलर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा विंड लगाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का बोलबाला हो जाता है और एनर्जी का प्राइस रुक जाता है, दाम कम होने लगता है, तो लोग वापस करने लग सकते हैं। फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई मेटल बहुत ही ज़्यादा प्रेशर्स है, जैसे लिथियम हो जाए, निकल हो जाए, कोबाल्ट हो जाए, वो सब के लिए लोग करेंगे, क्योंकि वो इतना प्रेशस है कि उसका ऑक्सीडाइज स्टेट में भी उसे रिकवर करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम है, अगर आप सेपरेशन कर लेते हैं अलग अलग मेटल्स का, तो काफ़ी बड़ा समस्या सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में मेटल इक्वल्स मैग्नेट, मैग्नेट से निकाल दो। तो हम लोग करते यही है कि मतलब आपका कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के नीचे आपका रोलर जो है वो मैग्नेटिक है, उससे आप करते रहे। अब इसमें थैंकफुली आयरन और मेजॉरिटी ऑफ जो स्टील्स कंपोनेंट है, क्योंकि जनरली हम लोग आयरन आयरन के तौर पे ये नहीं यूज़ करते, वो स्टील बनाते हैं, उसका स्टील यूज़ होता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि इसे आप आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेट से, परमानेंट मैग्नेट से निकाल के अलग कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर केस है, वो जो स्टील से बनाया जाता है जनरली मैग्नेटिक होता है, स्क्रूज ये सब काफ़ी मैग्नेटिक होते हैं। तो आप अगर कोई भी वेस्ट स्ट्रीम आ रहा है, उसे ब्रेक कर देते हैं छोटे-छोटे सेक्शंस में, और मैग्नेट से आप उसे आराम से अलग कर पाएँगे। तो ये बहुत जगह पे बहुत अच्छा काम आता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जैसे अगर कोई बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है, उसमें क्या होगा? पाइप्स होंगे, छड़ होगा, तो वो सबको रिकवर करने के लिए ये सिस्टम सबसे बेस्ट है कि मतलब आप लीजिए, तोड़िए और उसे मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट से सेपरेट कीजिए, मेटल अलग हो जाएगा। ये काम करता है। कार जंकयार्ड पूरा ही सिस्टम है, उसमें आप कार में बहुत चीज़ होता है, अगर आप छोटा-छोटा टुकड़ा कर देते हैं, तो उसका फोम, लेदर, ये प्लास्टिक, ये सब अलग रह जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा, क्योंकि जनरली मैग्नेटिक रहता है। ई वेस्ट में भी आपका काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, लेकिन इसका एक दिक्कत है। ये हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन इसका एक दिक्कत है, एक लिमिटेशन है कि ये कॉपर और नॉन फेरस मेटल को नहीं छू सकता, एल्युमिनियम को नहीं छू सकता। तो अगर आपका एल्युमिनियम यूज़ हो रहा है, जो कि आजकल बहुत यूज़ होता है, कॉपर यूज़ हो रहा है, जिससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है, ये उसको लॉल भाई, उसको दिखता ही नहीं है। तो ये एक समस्या है। तो मैग्नेटिक सेपरेटर अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उससे आगे हम लोग को चाहिए जो मेटल को अलग कर सके। उसको ये नहीं हो कि सर आयरन है तो ही हम करेंगे, या स्टील है, वो भी खास तौर का स्टील का अलॉय, हर स्टील अलॉय नहीं काम करेगा, जैसे स्टेनलेस स्टील नहीं काम करेगा, वो सब समस्या ना हो। तो ये हो गया हमारा मार्क 1।
अब आते हैं एडी करंट सेपरेटर पे। तो एडी करंट सेपरेटर ये रहता है कि कन्वेयर बेल्ट है आपका नॉर्मल, उसके अंदर आपने एक छोटा रोटर लगाया या उसी को आप कर सकते हो चाहो तो, वो बहुत ज़्यादा स्पीड कर रहा है, मतलब कि मोशन जो है मतलब जो वेस्ट स्ट्रीम का जो मोशन है उससे ज़्यादा स्पीड से आपको घुमाना है ताकि आप उसमें एडी करंट इंट्रोड्यूस कर सकें। यानी कि आप देखिए जैसे ये कन्वेयर है, कन्वेयर के अंदर एक रोलर है, वो उससे ज़्यादा स्पीड चला रहा है। जैसे मान लीजिए कन्वेयर का रोटेशन स्पीड आपका आराम से यहाँ पे देख लीजिएगा, मान लीजिए 500 आरपीएम है, तो अंदर जो मैग्नेटिक कोर है या मैग्नेटिक ड्रम जिसको कह लीजिए, वो ड्रम आराम से आपका हो सकता है कि वो 1500 आरपीएम तक चल रहा हो। उसका स्पीड हमेशा सरफेस स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तभी आप एडी करंट इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो रहा बात की मैग्नेट किसी भी चीज़ के आसपास से जाता है, एडी करंट इंट्रोड्यूस करता है मेटल्स के साथ, कंडक्टर के साथ, बहुत बढ़िया है। अब इससे होता क्या है, एडी करंट हमेशा काउंटर होता है, यानी कि इसीलिए तो आपका मोटर चलता है, इसीलिए आपका जनरेटर चलता है। मतलब जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लड़ाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि आपने इंट्रोड्यूस किया लेकिन वो लड़ाई करेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे आपका बात, तो लड़ाई का वो छोटा पार्टिकल है, ड्रम बड़ा सा है, यूनिट है, तो आउटकम क्या होगा, उस पर एनर्जी डंप हो जाएगा, मतलब उसने जो एडी करंट बनाया वही उसका बाहर फेंक देगा। तो उससे वही समझिए कि मेटल रिपेल करता है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि मैग्नेट में अगर ये बहुत बड़ा मैग्नेट बहुत स्पीड से आप कॉपर पे गिराते हो वो स्लो हो जाता है, एडी करंट बनता है, एडी करंट लड़ाई करता है और उसको स्लो कर देता है। ये उसी का उल्टा है। हम लोग एक काम कर रहे हैं कि फेंको, जैसे कॉपर उस पर आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए बड़का मैग्नेट उस पर कॉपर आप खूब स्पीड से डालेंगे, वो कॉपर को स्लो कर देगा। यहाँ पे हम लोग उसको ही करेंगे। अगर क्या होगा कि वहाँ मैग्नेट जो है वो स्पिन कर रहा है, यानी कि पोलैरिटी चेंज हो रही है फुल स्पीड से, वो हीट कर देगा, एडी करंट इतना स्पीड से उस पर बनेगा, हीट कर देगा। ऐसे ही आपका मोटर चलता है। तभी तो देखिए स्टेटर स्टैटिक है तो वो क्यों रोटर को घुमा पा रहा है, क्योंकि वो मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम वही आप कर रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं। जैसे वाली एल्युमिनियम कैन आया, ठीक है, कैन कैसे फेंका गया, कैन में आपने इतना स्पीड से एडी करंट इंट्रोड्यूस किया कि वो एडी करंट लड़ाई करने लगा ड्रम के मैग्नेटिक फील्ड से, और ड्रम का मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिव था बाहर, फर्क नहीं पड़ता कॉपर है एल्युमिनियम है, बाहर सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया से काम करता है। तो इसको इंजीनियरिंग के तौर पे समझिए तो आप बस एक कन्वेयर बनाते हैं जिसमें एक आउटपुट होता है कि आपका जितना नॉन कंडक्टिव मटेरियल है वो एक जगह गिरेगा जो उसका नॉर्मल मोमेंटम होगा, दूसरा जो आपका कंडक्टिव है वो ज़्यादा दूर जाएगा। तब आप आराम से एक सेपरेटर रख सकते हैं कि सर कंडक्टर्स मेरे ये कंडक्टर्स मान लीजिए 1 फीट आगे जा रहे हैं और जितना मतलब जिस पे कुछ मेटलिक नहीं है वो इतना गिर रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ एक बॉर्डर लगाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ आपका मेटल अलग हो जा रहा है और यहाँ पे सारा प्लास्टिक गिर रहा है। तो आपका मान लीजिए म्यूनिसपैलिटी है जहाँ पे खूब सारा कचरा है वो इसमें डाला जाएगा, वो मेटल्स को अलग कर देगा। तो ये हम लोग करते हैं कि आप एडी करंट का इस्तेमाल करके हर कंडक्टर पे करंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो करंट काउंटर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उससे वो रिपेल हो जाता है, और चूंकि वो छोटा हिस्सा है और ये काफ़ी बड़ा स्टैटिक है, फेंका जाता है। तो इसका इंजीनियरिंग में सीधा मतलब है कि कन्वेयर बेल्ट है जो चीज़ों को दो जगह पे फेंक रहा है। और इसी का उल्टा होता है आपका मैग्नेटिक वाला सिस्टम। मैग्नेटिक वाला होता है कि हम चिपकाए रखेंगे, थोड़ा अंदर गिराएंगे, और ये उल्टा कर रहा है कि हम बाहर फेंकेंगे मेटल को। तो वही समझिए कन्वेयर बेल्ट ऐसा है कि जो भी आपका स्पीड है उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे नॉन फॉरेस्ट मेटल को फेंकेगा। तो यानी कि अगर इसका स्पीड आप मान लीजिए 10 किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसका स्पीड होगा जो मतलब कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स का स्पीड वो अराउंड 11 to 12 कर देगा। उसी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी थोड़ा पुराना है और अब मेच्योर है, मतलब आप इंडिया में भी खरीद सकते हैं, इंडिया में भी सेलर्स हैं जो इसको आपको बना के देते हैं, यूज़ भी होता है। 1980 से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एडी करंट का। और जैसे जैसे नियोडीनियम मैग्नेट का डेवलपमेंट हो गया, ये सब ड्रम भी बहुत सस्ता हो गया। पहले तो मतलब उतना पावरफुल होता ही नहीं था ड्रम, मतलब सॉलिड मैग्नेट उतना आता नहीं था। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, बिजली कौन देगा। तो आज के टाइम में नियोडीनियम मैग्नेट लगा के आप बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा मटेरियल को फेंक सकते हैं। तो ये हो गया एडी करंट सेपरेटर। और वही देखिए कि मतलब जब आप इंजीनियर से डिज़ाइन करेंगे तो पूछेगा सर आपका कितना पार्ट्स जो आ रहे हैं वो कितने साइज़ के हैं, बड़े बड़े हैं कि छोटे छोटे हैं। तो उसके हिसाब से ड्रम का अंदर का मतलब मेजर ड्रम और अंदर जो छोटा ड्रम उसका अलाइनमेंट किया जाएगा। उससे आप ये कर सकते हो कि कहाँ जा रहा है, कहाँ सेपरेट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो ये किया जाता है, ये फील्ड में यूज़ होता है। इसी से हम लोग मेटल्स को अलग कर पाते हैं प्लास्टिक से और किसी भी और चीज़ से। और ये लिमिट नहीं है कि सिर्फ ये आयरन पे काम करेगा या स्टील पे, ये सब पे करता है। लेकिन इसका थोड़ा लिमिट है। इसका सबसे बड़ा लिमिट है कि ये समझिए कि आपको अभी भी जब तक मैग्नेटिक चीज़ है काम करेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ पे नहीं काम करेगा। और कई बार आपको इससे पूरा एफिशिएंटली नहीं, जैसे स्ट्रीम जो गया उस स्ट्रीम को दोबारा ले जाया जाता है।
कि जैसे जितना मेटल्स आपके निकले ना, कई बार ये किया जाए मेटल फिर से भेज दो। या मतलब अगर डिपेंड करता है आपका सेटिंग कैसा की है। सेटिंग ऐसा भी हो सकता है कि जो स्ट्रीम रिजेक्ट हो रहा है नॉन मेटल है उसे दोबारा चलाया जाए, ताकि मान ली कोई पीस बच गया फिर से करें। ऐसा कई बार करना पड़ता है, मतलब कई बार ऐसे नहीं कि हर जगह यही होता है, लेकिन कई बार कई प्लांट्स में उसको रिसाइकिल किया जाता है ताकि फिर से निकाला जाए, क्योंकि इफिशिएंसी उतनी नहीं है कि मतलब बोल दिए तो मतलब एक भी मेटल आर पार नहीं जाएगा। तो जनरली डिपेंड किया जाता है कि रिसाइकिल कर दो कई बार। तो ये परफेक्ट नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने 500 टुकड़ा था कंडक्टर, 500 टुकड़ा था प्लास्टिक, तो 500 टुकड़ा और 500 टुकड़ा एकदम अलग होगा, थोड़ा सा मिक्स होगा ही। तो कई बार आपको रीरन करना पड़ता है इफिशिएंसी के लिए। बड़े बड़े प्लांट्स में जनरली एक बार फिर से चला दिया जाता है, ज़्यादा उससे नहीं करते हैं, मतलब उतना में गुड इनफ हो जाता है। तो जनरली इसको रिसाइकिल करना पड़ता है। दूसरा ये समझिए कि अगर आप बहुत छोटा टुकड़ा कर देते हैं, कोई भी चीज़ आप लेसे लेते हो उसको आप बोलते हैं मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, ये काम नहीं करेगा। ये समझना बेहद ज़रूरी है। एडी करंट के लिए उम्फ होना चाहिए, उसमें इतना जगह हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड अपना बने और वो लड़ाई करे आपके मैग्नेटिक फील्ड, तभी वो फेंकाएगा। अगर वो इतना छोटा है कि उसका फील्ड इससे लड़ाई ही नहीं कर पा रहा है तो फेंकाएगा थोड़े। ये समझना जरूरी है। एक्चुअली थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन बड़े पीस पे एडी करंट एक्ट करता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर में स्लाइस छोटा छोटा बनाते हैं, ताकि एडी करंट ज़्यादा ना बने। तो वही समझिए कि उल्टा वही हो जाएगा कि अगर आपने बहुत श्रेडर जो था मशीन उसको फुल स्पीड पे चला दी, एकदम अल्ट्रा छोटा कर दिए और फिर डाले इसमें, बोले सर सेपरेट नहीं हो रहा है उतना। तो ये समझना जरूरी कि स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं हो पाएगा। तो इंडक्शन के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, मतलब जो आप पार्टिकल को छोटा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटा ना करते हैं। दूसरा, आयरन अभी भी नहीं काम करेगा, क्योंकि आयरन उतना अच्छा से लड़ाई नहीं करता है, कंडक्टर उतना अच्छा नहीं है ना, तो लड़ाई नहीं करता है। और स्टेनलेस स्टील अभी भी नहीं काम करेगा। स्टेनलेस स्टील मतलब जेन्युइनली बहुत मुश्किल है अलग करना किसी भी चीज़ से। तो इसके लिए अभी भी लोग नॉर्मल मैग्नेट पे आ जाते हैं कि भैया शांति से मेटल्स हट, ये मतलब आयरन बेस्ड जितना चीज़ है जो हटेगा उसे मैग्नेट से हटा दो, बचे खुचे मेटल को आप इससे हटा दो, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सबको आप हटा दो एडी करंट वाले से। लेकिन इसका एक लिमिट है, जैसे कि इंसुलेटेड वायर, जैसे मान लो वायर है, कॉपर वायर है और उसको आपने छोटा कर दिया, ठीक है, कॉपर वायर आ रहा था दर करके आपने छोटा कर दिया। प्रॉब्लम है कि उसमें ये इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर का वजन कॉपर के वजन के लगा हुआ, थोड़ा सा वजन उसका भारी कर दे रहा है, तो जो उस पर इंडक्शन होगा वो उतना पावरफुल नहीं हो पाएगा। और जैसे आप मान लेते हैं एनामिल वायर लेते हो जो कि पूरी तरह से इंसुलेटेड है, वो तो फेंकाएगा भी नहीं, लड़ाई मतलब इंसुलेटर उससे लड़ाई कर देगा। तो इसीलिए समझिए कोटेड मेटल भी हो, जैसे खासतौर पे ट्रांसफार्मर कोर एकदम नहीं काम करेगा, क्योंकि हम लोग बनाते हैं इसको कि इसमें एडी करंट ना बनाए। तो वो थोड़ा सा लिमिट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, काम करता है, बहुत सारी समस्या का समाधान कर देता है। जहाँ हम लोग सिर्फ आयरन निकाल सकते हैं, बाकी सबके लिए मैनुअली करना पड़ता था, वहाँ पे हो गया आयरन निकाल सकते हैं। काफ़ी सारा मेटल भी काफ़ी अच्छे रेट से निकाल लेते हैं, 80% मतलब आप फिल्टर कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन 100 नहीं है। मतलब आपका एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लो किसी म्यूनिसिपैलिटी में आप इसे लगवाना चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन आपका थोड़ा ज़मीन पे होना चाहिए। और कुछ भी आपको नहीं डाल देना कि यार तार है ना, तार के लिए अलग मशीन इसीलिए आता है कि वो उसको कंप्रेस करता है ताकि इंसुलेटर अपने आप अलग हो जाए, कंडक्टर अलग हो जाए, उसको आप बेचिए बम बम। लेकिन ये नहीं कि भैया सबको एक ही मशीन में डालो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अभी भी मैग्नेटिक वाले सिस्टम रहते हैं, अभी भी एडी करंट वाले रहते हैं, दो अलग अलग रहता है कि भैया पहले जितना चीज़ मैग्नेट से निकल रहा है उसे मैग्नेट से निकाल दो, बचा खुचा चीज़ में एडी करंट से अलग कर दो, और मे बी फिर से रीरन कर दो, ताकि अगर कोई पीस डिसलॉज हो गया है, टुकड़ा हो गया है, या नहीं पकड़ाया था पहली बार में, दूसरी बार में हो जाए। तो ये थोड़ा लिमिट आपको सोच समझ के चलना होगा। मैजिक नहीं है कि एकदम 100% अलग कर देगा, ऐसा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब बात करते हैं रिसाइकलिंग के बारे में। तो रिसाइकलिंग में ये समझिए कि टूल्स जो है, हम लोग इंसानियत जो है थोड़ा टूल्स के मामले में थोड़ा ज़्यादा बह गए हैं कि टूल्स मैजिकली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर देगा। जैसे काफ़ी लोग कहता कि अरे यार जब इलेक्ट्रोमैग्नेट सस्ते होने लगे तो हो गया कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही सारा प्रॉब्लम है, नहीं हुआ सर। फिर हो गया जब एडी 1980s में आया, अरे इससे सारा प्रॉब्लम, अभी भी नहीं हुआ सर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम टूल बनाने से सॉल्व नहीं होता है। तो अभी सबसे बड़ा लिमिट क्या है कि क्यों हम लोग रिसाइकिल हर चीज़ नहीं कर पा रहे? वेस्ट सेपरेशन बिफोर मिक्सिंग करना होगा। यानी कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, यही अगर लोग ढंग से इंप्लीमेंट करें, देश का भला हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक वही रहता है कि अगर मिक्स हो गया तो आप मार कर लीजिए, वो एफिशिएंसी कम ही आएगी आपको। उसके लिए चाहे इंसान को रखिए, जो लोगों का जॉब है, मतलब समझ रहे हैं, इंसान लोग का जॉब है कि भैया ये अलग करो, ये अलग करो, करना पड़ता है। तो उनको आप पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं यूरोप में लोग रिसाइकिल क्यों नहीं करते, जब वहाँ इतना बढ़िया प्लांट है। बात है वो लोग को रखते हैं, लोग का पैसा लगता है, तो पता चलता है इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि ये काम करो, सारा कचरा लो, प्यार से उसको पाकिस्तान में डाल दो, सारा कचरा लो, प्यार से उसे अफ्रीका में डाल दो, प्यार से कचरा लो, दिल्ली में डाल दो। तो वो समझना बहुत ज़रूरी कि हम लोग को उन लोगों को हटाना है
कि किसी को नहीं, अब मतलब बहुत हुआ तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट नहीं कि सर वहीं से गाड़ी जा रही है। ऐसा होना चाहिए कि सारा सिस्टम चल रहा है, एंड में एक ठो बंदा भाई उठा चेक कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं, उनके भरोसे चले आप गए। तो वही समझिए कि मिक्सिंग होने से पहले बचाना है। अगर वो कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं करते हैं मार आप टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव कभी नहीं हो। चाहे वो इंसान रखिए, चाहे एआई रखिए, चाहे रोबोटिक्स रखिए, हर के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, घूम फिर के वही आएगा कि सर इससे बढ़िया तो नया है। तो वही समझिए टूल हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए कि हम लोग पहले से सारा चीज़ क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा मोड़ा इधर उधर मिक्स हो रहा है तो उसे फिल्टर कर ले रहे हैं। तो लास्ट लाइन मतलब समझिए एक अच्छा पानी आप ले रहे हो, उसे फिल्टर से ले जा रहे हो। ये नहीं कि पूरा सुएज का पानी आप डाल दोगे फिल्टर में, फिल्टर ओवरवेल्म हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा डीकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये हार्ड ड्राइव है, इसको आप लेते हो, देश में करोड़ों बनते हैं, मतलब आपका वेस्ट निकलता है, ठीक है, आप उसे चकनाचूर कर देते हो, फिर मशीन पर कुछ नहीं होने वाला उसका, कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वही को आप डीकंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि ठीक है, जैसे इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप अलग कर सकते हो। और चूंकि इसके अंदर मटेरियल्स का वैल्यू है इतना कि उसके लिए आप एक एम्प्लॉय को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमेजॉन ये करता है, हम सब जगह से हार्ड ड्राइव कलेक्ट करें, उसके जो बड़े स्टेशन हैं हमारे, जैसे कैलकाटा हो जाए, दिल्ली हो जाए, जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे 2-3 एम्प्लॉय बैठे रहेंगे, यही काम वो दिन भर करेंगे, ठीक है, वो कर रहे हैं। अब हार्ड ड्राइव का सारा चीज़ आप अलग कर दो, जितना अलग हो सकता है, वो को आप बेचने जाओ किसी, जैसे कि मान लीजिए केसिंग है, केसिंग एक खासतौर का स्टील है, वो आपको पता है, ठीक है, वो केसिंग सिर्फ एक जान, जो प्लेटर है, प्लेटर में खासतौर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसे एक दूसरे के पास रख दो। ये जो आर्म मैग्नेट्स है, इसे दूसरा जो है कलेक्शन में करो तो ये कर दो। ये जब आप अलग अलग बकेट लेके जाएंगे, सेम अमाउंट, जैसे मान लीजिए 1 लाख हार्ड ड्राइव गया था क्रश करने के बाद, वर्सेस 1 लाख हार्ड ड्राइव डीकंस्ट्रक्ट के बाद गया था, डीकंस्ट्रक्शन वाले में इतना पैसा मिलेगा कि वो वर्थ हो जाएगा। हमें ये माइंडसेट चेंज करना है अभी कि ये सब कचरा फेंक दो फिर वहाँ मशीन से मैजिकली सॉल्व हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। हमें ये करना है, डीकंस्ट्रक्ट करना है। जितना हम लोग डीकंस्ट्रक्शन कर लें, जितना हम लोग मिक्सिंग से पहले बचा लें, बम बम। क्योंकि अगर एक बार मिक्स हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि सोलर पैनल में चांदी होता है, शुद्ध चांदी होता है, शुद्ध हाई क्वालिटी, तो सब लोग उसको क्यों नहीं रिसाइकिल करता? उसको निकालने में इतना वो कंटामिनेट हो जाता है कि जैसे चांदी का प्राइस आप मान लीजिए एक्स है, आप निकालने में ऑब्वियसली आपको उससे कम दाम में निकालना है ना, तभी आप लोगों का पैसा, प्रॉफिट, ये सब करेंगे। तो मान लीजिए अगर उसका दाम चांदी का दाम एक्स है और आपको ऑलमोस्ट एक्स ही देना पड़ रहा है उसे निकालने में, वो यूजलेस है, इसीलिए सोलर पैनल फेंका जाता है। लेकिन वहीं पे डीकंस्ट्रक्शन मशीन आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखो पैनल है, पैनल के पहले हीट करो 200 डिग्री सेल्सियस पे, कांच को ब्रेक करो, कांच अलग कर दो, फिर उस पर एक अलग रोलर स्क्रेपर लगा के करो कि चांदी अलग जाए। तो चांदी का जो डस्ट आ रहा है वो मिक्स उतना नहीं है, उतना कंटेमिनेटेड नहीं है कि मतलब यूजलेस हो जाए, तब आपके पास प्रॉफिट आता है। तो हम लोग को वही करना है कि हमारा माइंडसेट, इसीलिए मैं टूल के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होगा और आपको उसकी ज़रूरत लास्ट में पड़ना चाहिए कि भैया सब आया ना, मे भी देख लो, मे भी थोड़ा सा मेटल उटल हो, थोड़ा सा, ये नहीं होगा कि इसी के भरोसे चल रहा है, इसी के भरोसे चल रहा है, हम डूब जाएंगे। तो वही समझिए हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डीकंस्ट्रक्शन, चीज़ों को खोलो, अलग करो। मोबाइल फोन को हम लोग क्यों नहीं रिसाइकिल कर पाए? क्योंकि उसका अलग नहीं है। जैसे अगर उसका डिस्प्ले अलग कर दे, स्पीकर अलग कर दे, बैटरी अलग कर दे, ये तीनों का अकेले इतना दाम आ जाएगा कि जो आप इंप्लॉय को रखे हैं उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें माइंड सेट चेंज करना है और ये ढंग से इंप्लॉय करना है। तो वही समझिए कि अगर मिक्सिंग से पहले अलग अलग कर लिए, समस्या सॉल्व, चिल मारो, प्रदूषण कम होगा, आप भी भले रहोगे, हम भी भले रहेंगे। नहीं तो गोल गोल घूमते रहेंगे। फिर कोई इंजीनियर को मिलेगा कि अरे हम ये मशीन बना देंगे, फिर 10 इंजीनियर और आएंगे, अरे हम ये मशीन बना, और हम लोग गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एडी करंट सेपरेटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।